हम कहाँ जाएं? मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है, मेरी इल्तिजा ये है, मोदिबाना गुजारिश है, मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ कि यहाँ पे लोकल्स को खेलने नहीं दे रहे। इस वीडियो में हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे, हमारा नौजवान, हमारा यूथ मंशियात जैसी चीज में मुलव्वस क्यों होता जा रहा है। हमारा नौजवान, हमारा यूथ ड्रग्स जैसी चीज में मुलव्वस क्यों होता जा रहा है। ये हमारा यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है, लेकिन हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हमारा फ्यूचर अब गलत काम में मुलव्वस होता जा रहा है। बहरहाल अभी हम कमरिया ग्राउंड यानी कि मादरी मेहरबान ग्राउंड में मौजूद हैं। मेरे साथ आप जो यहाँ पे नौजवान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंतजामिया से नाराज हैं, पुरअमन तरीके से यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। पहले हम सीधे इनके साथ यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों मजबूर हुए। तकरीबन शाम के 8:30 बज चुके हैं मीडिया को यहाँ पे बुलाने के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपने मीडिया को यहाँ पे बुलाया। मेरा नाम उमर है जी। उमर साहब, क्या मैं यहाँ लोकल हूँ। हमारा मसला ये है कि जो ये ग्राउंड है मादरी मेहरबान, ये डेडिकेट किया था जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने इन 80s यहाँ पे पब्लिक को। ठीक। तो यहाँ जो आसपास के इलाके के, चाहे वानी मोहल्ला है, रिश मोहल्ला है, सालूरा है, बमनूरा है, यहाँ की जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जिसको हम बोल सकते हैं, जो इस ग्राउंड की डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, यहाँ पे फ्रॉम लास्ट 3 decades दे वर कैरिंग ऑन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, क्रिकेट, फुटबॉल, बाकी चीजें जो मतलब एथलेटिक्स थी, इसमें यहाँ मुलव्वस होते थे। तो थिंग्स वर गोइंग वेरी वेल फॉर अस। तो यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, कम से कम यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं इनके, इनमें से बहुत सारे इनके पेरेंट्स ने खेला होगा, मतलब हमारी 3-4 जनरेशन ने खेला है इसमें। तो ये मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ इसका, और इसका नाम भी जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने, जो उनकी वालिदा मोहतरमा है, तो उनके नाम पे ये ग्राउंड डेडिकेट किया था पब्लिक को। सो इट वाज अ कम्युनिटी रिसोर्स वी कैन से। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ चंद साल पहले स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसको टेक ओवर किया, इस वादे के साथ कि हम इसको वी विल डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को वी विल एनकरेज इट। तो इसलिए हमने भी मतलब जो लोकल पॉपुलेशन है, दे सॉर्ट ऑफ गिव अ कंसेंट, ठीक है आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। तो टेक ओवर करने के बाद यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू हो गई, तो आई थिंक दे वर रिस्ट्रिक्टिव फॉर लोकल्स, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब मैं इस वक्त प्रेजेंट में आऊँगा। प्रेजेंटली कंडीशन ये है कि यहाँ पे लोकल्स को खेलने नहीं दे रहे। लोकल्स का बिल्कुल, इसको दिन ब दिन जो है स्पोर्ट्स काउंसिल इसको कॉमर्शलाइज कर रहा है। उनके साथ बात की आपने, वो क्या कह रहे हैं? हमने चूंकि पिछली बार भी हमने यहाँ पर मीडिया को बुलाया था, मीडिया के माध्यम से हमने जो अपनी इल्तिजा है, हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करके हम जो लोकल्स हैं यहाँ के, इस एरिया के, हमारे पास यही एक ग्राउंड है, और हमारे पास चाहे यूथ है यहाँ का, या छोटे बच्चे हैं, या जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मुलव्वस होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम कहीं जाके खेल नहीं सकते हैं। तो प्लीज आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी आप ऑर्डर्स निकालते हैं, उसमें आप प्लीज हमारा भी ध्यान रखिए। तो 2023 में मैंने देखा इनका जो यहाँ एक स्पोर्ट्स इंचार्ज इन्होंने रखा है, तो उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे एक रेट लिस्ट दिखाया, जैसे एक कॉमर्शियल लिस्ट थी। तो उसमें मैंने देखा दैट दे हैव कंडक्टेड सम मीटिंग बैक इन 2023 वेयर दे हैव डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम दीज ग्राउंड्स। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं, मेरे हिसाब से जो स्पोर्ट्स काउंसिल का ऑब्जेक्टिव है एंड द मेन आउटकम, इट शुड बी एनकरेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। इनको पोस्टर देना है, दे शुड हार्नेस टैलेंट रादर, इट इज देयर एंड ऑब्जेक्टिव। बहरहाल उन्होंने फिर दे शुड नॉट कॉमर्शलाइज दिस एक्टिविटी। ये आप इनको गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलता है, दैट्स टैक्स पेयर्स मनी, वो हमारी जेबों से जाता है। दे ड्रा मनीज, दे ड्रा फंड्स फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सचेकर। तो I don't think that their push policy should be generation of revenue. It should be encouragement of sporting activities. It should be, they should be more focused on bringing up the talent, harnessing the talent, ताकि यहाँ से भी निकल के कल को कोई बच्चा जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम करे, देश का नाम रोशन करे, देश के लिए मेडल ला सके, या बड़ी बड़ी टीमों में खेल सके, या हो सकता है यहाँ से कोई बच्चा निकल के कल को देयर पॉलिसी शुड बी दैट वी शुड रिप्रेजेंट इंडिया एट द हाईएस्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कि जो ऑलरेडी यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो सालों से यहाँ खेल रहे हैं, उनके साथ हम कैसे इंसाफ करें। लेकिन हम कहाँ जाएं? मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है, मेरी इल्तिजा ये है, मोदिबाना गुजारिश है, मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ की। अब जब यहाँ पे टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट के लिए जीआर करना पड़ता है, बाकी जो टाइम होते हैं जब यहाँ पे कोई मैच नहीं होता है, कोई टूर्नामेंट का मैच नहीं होता है, तभी आपको यहाँ पे खेलने दिया जाता है। जब यहाँ पे टूर्नामेंट का मैच नहीं होता है, ऑन वर्किंग डेज दे चार्ज जीआर, जो जिसका रेट है 2500 रुपीज, जिसके लिए हमने पिछली बार भी यहाँ मीडिया को बुलाया था, एंड वी स्टेज आवर पीसफुल प्रोटेस्ट, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
तो हमने पीसफुल मीन से अपनी जो आवाज़ है आप मीडिया के वसाइल से हमने कोशिश की वो आला हुकाम तक पहुंच जाए। तो हमें पता चला कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल के मोअज़्ज़ज़ जो वहाँ पे देयर ऑफिशियल्स दे हैव कंसिडर्ड द स्टेप एंड दे हैव टेकन सम स्टेप्स, हमें ऐसा सुनने को आया। तो बट ऑन ग्राउंड देयर इज नथिंग। ऑन ग्राउंड हम जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ जो उन्होंने एक इंचार्ज रखा है, ही इज एक्चुअली अ कोच फ्रॉम खेलो इंडिया, बट ही हैज़ बीन वर्बली, दैट इज हिज वर्ड्स, दैट कि मैं वर्बली यहाँ पे मुझे जो है इंचार्ज रखा गया है। तो हम रोज़ आके उसको वी ट्राई टू कन्विंस हिम, सर प्लीज़ आप हमें खेलने दीजिए। तो शाम को दिन भर तो यहाँ पे टूर्नामेंट मैच चल रहा होता है, टूर्नामेंट मैच वालों से ये GR लेते हैं और उनको तो लमसम मनी पे करना पड़ता है प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अब अगर आप शाम को यहाँ पे खेलने गए तो शाम को क्या? मैं यही बात आपसे करना चाहता हूँ, शाम को जो है सब जो स्कूली बच्चे हैं या कोई ड्यूटी से आता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये बच्चे हैं यहाँ, आपको हर एज ग्रुप का इंसान मिलेगा यहाँ पे जो शाम को आता है। यहाँ सरकार ने या स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो यहाँ लाइटें लगाई हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ लाइटें चलेगी, शाम को कोई क्रिकेट खेलेगा, कोई फुटबॉल खेलेगा, डिफरेंट पीपल विल बी एंगेज्ड इन डिफरेंट एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो मगर अनफॉर्चुनेटली जब भी हम यहाँ आते हैं हमें बोला जाता है आपको इन लाइटों के भी पैसे देने, अगर हम लाइट ऑन करेंगे तो आपको 1000 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से यू विल बी चार्ज। तो आप बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो लोकल्स यहाँ पे हैं, जो वी कैन कॉल देम, दे आर द डिपेंडेंट्स ऑफ दिस ग्राउंड। हमारे पास यही एक ग्राउंड है जिसमें हम खेल सकते हैं, हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ जो है जो अगर आप यहाँ पे टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं या कोई और इवेंट करना चाहते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज मेक अ प्रोविजन फॉर अस। हमारे लिए प्रोविजन यही है कि हम शाम को आके यहाँ खेलते हैं, प्लीज 1-2 घंटे के लिए जो ये लाइट्स यहाँ पे लगी है इनको आप ऑन कीजिए ताकि हम भी खेल सकते हैं। पहली रियायत जो GR हमें मांगा जाता है, चाहे हम दिन में खेलते थे वर्किंग डेज में या कोई ऑफ डे होता था हम खेलते थे, संडे को छोड़ के यहाँ पे रोज GR हमें भरना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद जो सहाफत के जरिए बात आगे पहुंची, उसके बाद उन्होंने जो भी डिविजनल स्पोर्ट्स हेड जो मैम बैठी है, उन्होंने एक टीम यहाँ पे भेजी थी जिसमें डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स काउंसिल के एग्जन साहब, AE साहब और JE साहब यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने यहाँ पे हम जो लोकल्स हैं, मतलब 10 साल से लेके 60 साल की एज तक सब यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने हमसे पूछा, अच्छे से बात की कि क्या मसले हैं आपके। हमने कुछ मसले उजागर किए। सबसे पहला मसला, अगर GR तब से लेके 21 से लेके जब से ये ऑर्डर निकला है, GRs हम दे रहे हैं, ग्राउंड में एक मशीन भी नहीं है जिससे घास काटी जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हो घास कितनी लंबी हो गई है। जो लोकल्स है, अब कल जिन्होंने टूर्नामेंट का GR भरा है, चलो वो उनका भी मतलब चलता है इससे खर्चा पानी, तो उनसे अगर ये रेवेन्यू जनरेट करते, उन्होंने अब लोकली कल यहाँ पे घास काटी, ठीक है, इसीलिए घास कम हुई है। हमने लाइट्स का इशू उनके सामने उजागर किया, तो एग्जन साहब ने यहाँ पे जितने भी बंदे अभी है, मैक्सिमम तब भी यहाँ पे थे, एग्जन साहब ने क्लियर डायरेक्शंस इनको दी कि लाइट्स ऑफ ऑन करो, क्योंकि हमारा क्या मसला है, ये सिर्फ खेलने का मसला नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो है आजकल डायबिटीज, बाकी चीजें, हाइपरटेंशन, लोग मतलब या यूथ जो है स्ट्रेस में है, एजुकेटेड यूथ है बेकार बैठी है, स्ट्रेस में है। शाम को लाइट्स खुलती थी, कोई भी आता था, कोई यहाँ पे वॉक के लिए आता था, कोई फुटबॉल खेलता, तो एक्टिविटी चलती थी, क्योंकि लाइट्स का पर्पस भी वही है, शाम को खुलेगी तो तभी तो लाइट्स का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो एग्जन साहब ने क्लियर डायरेक्शंस दी, इंचार्ज साहब यहाँ पे शायद नहीं थे, जो भी यहाँ पे मतलब निगरान है, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि लाइट्स हमने तमाशा देखने के लिए यहाँ पे नहीं लगाई, आप लाइट्स को शाम को ऑन किया करो। तब से लेके आज तक लाइट्स ऑन हुई। GR का जो मसला था, अब वो वेलकमिंग स्टेप था कि हमने सुना मैम ने बोला है कि लोकल जो है आसपास के 2, 4, 5 गांव, इनका GR काटना बंद करो, इनको GR के बिना खेलने दो। उस वेलकम स्टेप के लिए हम अभी सोच रहे थे कि हम मैम के पास जाएंगे, उनका यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज हुआ। लाइट्स के लिए आपको चार्ज देना पड़ते हैं या फिर लाइट्स यहाँ पे फैसला? लाइट्स के लिए यहाँ पे जो ये ऑर्डर हमें दिखा रहे हैं, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग उमर साहब ने आपके साथ डिस्कस किया, उसमें हमें ये बोल रहे हैं कि आपको प्रति घंटे 1000 रुपए के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। जब हमने आगे बात रखी, फिर एग्जन साहब ने बोला कि लाइट्स ऑफ ऑन करो,
यहाँ पे कोई मसला नहीं है, आप लाइट शाम को ऑन किया करो। उसके बाद जो तुरंत कार्रवाई हुई कि लाइट जो भी खराब थी, इसमें बहुत सारी लाइट्स खराब हो गई थी, आप अभी देख भी सकते हैं, अगर इसमें 40 लंप एक में लगे हैं, अभी किसी किसी पे 6 लंप ही लगे हैं, क्योंकि बाकी उन्होंने रिपेयरिंग के लिए जो है थोड़ा सा जो उनकी तरफ से होना चाहिए था, थोड़ा यहाँ पे वो रेस्पॉन्स आया था, जो भी हमने आगे बात रखी थी रेस्पॉन्स आया था, उसके जेर नज़र हम अभी उनका शुक्रिया करने के लिए जा रहे थे। बट आज क्या हुआ, आज एक 4-5 दिन लाइटें चलने के बाद आज फिर से अचानक यहाँ पे हम खेलने आए नॉर्मली, क्योंकि दिन में टूर्नामेंट के मैच थे यहाँ पे, दिन में तो खेलने नहीं देते हैं, और बच्चे भी स्कूल होते हैं, बड़े जो है अपने काम के साथ बिजी होते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई शाम को सब आते थे थोड़ा यहाँ पे स्ट्रेस कम करने के लिए। लेकिन आज क्या हुआ, आज फिर से यहाँ पे हमें लाइटें अचानक बंद कर दी गई। हम फिर से मतलब हमने फिर से कोशिश की जानने की क्या है क्या नहीं, तो हमें सीधे बोला गया कि मैम की तरफ से इंस्ट्रक्शन, जो डिविजनल स्पोर्ट्स हेड है स्पोर्ट्स काउंसिल, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है। अब हमारी यही गुजारिश है, कल भी हमने सुना था शायद मैम इधर दौरे के लिए आएगी, हमने सोचा था हम उनके साथ बात करेंगे। अब मैम को सामने क्या कम्युनिकेशन जाती है हमें वो पता नहीं है, मे बी उनको मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है हम लोगों के रिगार्डिंग। हम यहाँ पे लोकल यूथ हैं, पिछले 20 साल से यहाँ खेल रहे हैं, हमारे दादा हमारे बाप लोगों ने यहाँ पे खेला है, हमें कभी पैसे नहीं देने पड़े। अचानक से 2500 रुपया, ये छोटा बच्चा यहाँ पे बैठा है 8-10 साल का है, ये कहाँ से, ये लोग कहाँ से, हम कहाँ से करेंगे? हम एजुकेटेड यूथ है, बेकार बैठे हैं, नौकरी नहीं है या जो भी है, अपनी मजदूरी करते हैं, 2500 रुपया हम कहाँ से भरेंगे? और लाइट्स का हम 1 घंटे के लिए 1000 रुपया, आप ही खुद फैसला करो कि ये जायज़ मतलब है, जायज़ है इनका ये इतने पैसे मांगना हमसे लाइट्स के लिए।